छत्तीसगढ़ में आज पहले दौर का मतदान 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। बाकी 10 सीटों पर सुबह 8 से 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट्स। आसमान से लेकर जमीन तक रहेगी सुरक्षा बलों की नजर। ड्रोन से होगी निगरानी। नक्सल प्रभावित एरिया होने के चलते सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में होगा बस्तर में मतदान। 60,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, 20,000 स्टेट पुलिस और 40,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती। सुकमा के कोंटा विधानसभा में पहली बार महिला कमांडो को चुनाव में सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है। वोटिंग के दौरान 120 महिला कमांडोज की मतदान केंद्रों पर तैनाती। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर आज मतदान। 8,52,000 से ज्यादा मतदाता 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक की। गिरफ्तारी की सूरत में जेल से सरकार चलाने के संकेत। बैठक में आम आदमी पार्टी विधायकों ने कहा, गिरफ्तारी की सूरत में केजरीवाल ही दिल्ली की सत्ता चलाएंगे क्योंकि वोट उन्हीं के नाम पर मिला है। कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। जालंधर में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन को ईडी ने गिरफ्तार किया। बैंक से धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई। जसवंत सिंह गज्जन माजरा पर अपनी कंपनी के जरिए बैंक से 41 करोड़ के गबन का आरोप है। केदारनाथ मंदिर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बाबा केदार के दर्शन पूजन। केदारनाथ के दर्शन से लौटने पर राहुल गांधी ने पुजारियों और श्रद्धालुओं के साथ खिंचवाई तस्वीर। बम बम भोले के जयकारे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केदार धाम के मुख्य पुजारी से मुलाकात की। माथे पर चंदन और तिलक लगाया। तीन दिन के निजी उत्तराखंड दौरे पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान किसी पार्टी नेता को उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। राहुल की केदारनाथ यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब 5 राज्यों में हो रहा है चुनाव। राहुल की यात्रा पर बीजेपी का तंज। बोले, चुनाव के वक्त ही राहुल को आती मंदिर की याद। इंडिया गठबंधन में फिर बढ़ी तकरार। कांग्रेस पर अखिलेश यादव का नारा नया वार। कहा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है बीजेपी की बी पार्टी। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सहयोगी बनाना नहीं चाहती। तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो और रैली। कहा, पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में केवल घोटाले हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर वार करते हुए नड्डा ने कहा, बघेल ने महादेव और कुंवर को भी नहीं बख्शा। जाति आधारित जनगणना की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट बिहार सरकार आज करेगी पेश। विधानसभा में पेश की जाएगी रिपोर्ट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। आतंकवाद, हिंसा और इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा हुई। मोदी और रईसी ने संघर्ष विराम की जरूरत बताई। अब मानवीय सहायता जारी रखने, शांति बहाली पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल ला प्रमोट करने के लिए वीडियो जारी किया। टेलीविजन के सितारे दिवाली की सजावट और शॉपिंग के लिए लोकल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं बात। ग्रेटर नोएडा में मकानों और फ्लैटों की स्कीम का ड्रॉ 8 और 9 नवंबर को होगा। ड्रॉ की तैयारियों का प्राधिकरण ने किया मॉक ड्रिल।
दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। आईआईटी कानपुर ने दिल्ली सरकार को भेजा प्रपोजल। कृत्रिम बारिश से हवा से प्रदूषण और धूल को किया जा सकेगा साफ। बारिश के लिए कई विभागों से लेनी होगी परमिशन। दिल्ली से सटे नोएडा की भी आबो हवा हुई खराब। डीएनडी फ्लाईओवर पर छाए स्मॉग की ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेना हो गया दूभर। इंडिया गेट पर देखा स्मॉग का असर। दिल्ली में प्रदूषण के बावजूद बाजारों में खरीदारी की भारी भीड़। सरोजनी नगर मार्केट में त्योहारों और शादियों को लेकर जमकर शॉपिंग। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण की वजह से प्राइमरी तक की कक्षाओं की होगी ऑनलाइन पढ़ाई। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अत्यंत गंभीर की श्रेणी में पहुंची हवा। संगरूर में पराली की समस्या के समाधान के लिए स्मार्ट सीडर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान। पंजाब के मोगा में जारी है पराली जलाने का सिलसिला। गांव में सिर्फ एक मशीन होने की वजह से पराली जलाने को मजबूर किसान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में प्रदूषण को लेकर बड़ा आदेश दिया। दिवाली के दिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ही फोड़े जाएंगे पटाखे। बेंगलुरु में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज। जमकर बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर चल जमाव, यातायात प्रभावित। फरीदकोट में भी प्रदूषण की दस्तक। अब तक पराली जलाने के 673 मामले निकल कर सामने आए। वाराणसी में प्रदूषण पर दीपावली के मद्देनजर आतिशबाजी की कुछ संतों ने पैरवी की तो कुछ संतों ने मुखालफत। दरभंगा में बढ़ते प्रदूषण के कारण डीएमसीएच अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्रामपुर में 11 बजे से करेंगे जनसभा। हैदराबाद में भी प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के सीधी में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 1:30 बजे चुनावी रैली। सतना में भी रैली का प्लान। महाराष्ट्र में 2317 ग्राम पंचायत सीटों पर हुआ चुनाव। नतीजे आने के बाद जश्न में डूबे पार्टी कार्यकर्ता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लिया। उद्योग समूह के साथ बैठक करके उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा की। नेपाल में भूकंप प्रभावितों के लिए भारत ने भेजी राहत सामग्री की दूसरी खेप। जरूरी दवाओं, कपड़ों और खाने पीने की चीजों से लैस। इंदौर में एक चुनावी सभा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुआ अजीबोगरीब वाकया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रियंका गांधी का स्वागत तो खाली गुलदस्ते के साथ किया और खाली गुलदस्ते को देखकर हंसी नहीं रोक पाई प्रियंका। एनसीपी के अजीत पवार गुट ने ग्राम पंचायत चुनाव में मिली जीत का मनाया जश्न। थाने में जीत की खुशी में कार्यकर्ता ने बजाया ढोल। सीहोर जिले के 1415 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से किया मतदान। मतदान दल पहुंचा बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने झाबुआ में लोकगीत पर किया नृत्य। कार्यकर्ताओं के साथ गीत गाया। वंदे साधारण एक्सप्रेस के शुरुआत हुआ परीक्षण। 22 कोच वाली इस ट्रेन का किराया होगा पॉकेट फ्रेंडली। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मनाया गया अरुणाचल फाउंडेशन डे। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जांजिबार के राष्ट्रपति हुसैन मवनी ने आईआईटी मद्रास जांजिबार परिसर का उद्घाटन किया। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ अयोध्या का सरयू नदी का घाट। दीपोत्सव के मौके पर तैयारियां तेज।
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। सभी कर्मचारियों और पेंशनर को 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। चेन्नई में नीट परीक्षा के खिलाफ डीएमके ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। सर्वोच्च न्यायालय ने आरएसएस को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रैली, बीजेपी पर साधा निशाना। टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता ने भरा पर्चा। 2013 में टोंक से विधायक बने थे अजीत। रामगढ़ में विकास पदाधिकारी के खिलाफ खुला मोर्चा। मुखियाओं ने बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लखनऊ में डायल 112 के बाहर महिला कर्मचारियों का हंगामा। ऑफिस पर तैनात महिला कर्मचारियों के कम वेतन का आरोप। भूटान के राजा जिग्मे खेसर ने दिल्ली के स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परिवार ने किए बद्री विशाल के दर्शन पूजन। बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री धामी की मां, पत्नी, पुत्र, बहन और बांजे ने भी पूजा अर्चना की। वेद पाठ पूजा करके सभी कल्याण की कामना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अचानक पैदल भैरव मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। दर्शन करके चढ़ाया वोट। भैरव मंदिर से दर्शन के बाद पहाड़ी से लौटने का वीडियो निकलकर सामने आया। राहुल के साथ सैकड़ों लोग भैरव की पूजा करके लौटते हुए नजर आए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगा मेगा ट्रेड फेयर। दिवाली में घर को सजाने के लिए तोहफे में देने के सामानों की आई बहार। अलग अलग देशों के ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स खरीदने की बची है होड़। कपड़े और किचन का सामान बनी महिलाओं की पहली पसंद। घर की छोटी छोटी चीजें भी खूब बिक रही हैं। दिवाली की शॉपिंग के लिए लोग स्वदेशी सामानों का भी कर रहे हैं रुख। देश के विभिन्न प्रदेश में सामानों के लगे स्टॉल्स। लखनऊ में साल भर लगते हैं कई मेगा ट्रेड फेयर। इस मेगा फेयर में एक छत के नीचे आते हैं कई सामान। केदारनाथ में बदला मौसम का मिजाज। केदारपुरी में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कर्तव्य पथ लॉन्च किया। भारत का आटा हरी झंडी दिखाकर 100 मोबाइल वैन को रवाना किया। एशिया जूनियर और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियों का पिथौरागढ़ में भव्य स्वागत हुआ। 12 नवंबर को नेदरलैंड्स से मुकाबले के लिए बेंगलुरु पहुंची टीम इंडिया। दिवाली वाले दिन नेदरलैंड्स के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी। 7 नवंबर को 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी अफगानिस्तान। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मैच। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की श्रीलंका पर पहली जीत। कप्तान शाकिब और शांतु के अर्धशतक। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर किया वर्ल्ड कप से बाहर। तंजीम को 3 विकेट। श्रीलंका की ओर से 280 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर टारगेट हासिल करने में रही सफल। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार कोई बल्लेबाज टाइम आउट हुआ। वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच में मैथ्यूज बिना बॉल खेले ही पवेलियन लौट गए। आज मुंबई में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बीच भिड़ंत। वानखेड़े स्टेडियम में होना है मुकाबला।